नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है दक्षिण मुखी मकान कैसा हो कि हमें सुख समृद्धि और कामयाबी मिले। सबसे पहली बात है कि दक्षिण मुखी मकान हो या अन्य दिशा के मकान हो, अगर वास्तु के प्लान से बनाया जाए तभी वह सुख समृद्धि दे सकता है, क्योंकि वास्तु दोष समस्या उत्पन्न करता है और व्यक्ति की परेशानी बढ़ती है और इस परेशानी के कारण घर से सुख समृद्धि गायब हो जाता है। तो आज हम दक्षिण दिशा की बात करते हैं। एनर्जी के हिसाब से देखें, पंच तत्व के हिसाब से देखें, वास्तु संरचना के हिसाब से देखें तो कोई भी दिशा खराब नहीं है, बशर्ते कि उस दिशा का उपयोग सही ढंग से हम कर सकें। दक्षिण दिशा जो एक ऐसा दिशा है जो लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि यह हमें समस्या देती है, दक्षिण दिशा बुरा होता है और दक्षिण दिशा में रहने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। जबकि वास्तु सर्वे के आधार से आप ये जानें कि अधिकतर लोग बहुत ऊंचाई तक, कामयाबी तक पहुँचे हैं तो दक्षिण दिशा में रह कर के पहुँचे हैं। अमेरिका के एक सर्वे में पाया गया कि दक्षिण दिशा में रहने वाले लोग जो वास्तु से घर बनाते हैं, क्योंकि आज जो भी देश है कामयाब, उसकी संरचना में कहीं न कहीं वास्तु बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आप ले लें, नए निर्माण के आधार पर सिंगापुर, दुबई, ये सब वास्तु के निर्माण से बनाया गया है। यहाँ के जो उस समय के प्रशासन थे या व्यवस्था जमाने वाले थे, अधिकारी लोग थे या नेता लोग थे, ये वास्तु को ध्यान में रख करके बड़े बड़े वास्तु शास्त्री को या ग्रंथों से, जो भारत के वैदिक ग्रंथ हैं उनसे चुरा करके इन्होंने अपने शहर की संरचना की और इसके चलते उन्हें काफ़ी अधिक कामयाबी मिला। आज हम देखें अपने भारतवर्ष में कि दक्षिण दिशा में जितने भी मंदिर हैं वह कितने धनवान हैं कि आप उसका गिनती तक नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं कि वास्तु कैसा हो आपके दक्षिण मुखी मकान का जो आपको कामयाबी दे सके। सबसे पहले प्लॉट की संरचना की बात करते हैं। दो प्रकार का प्लॉट आपके लिए अच्छा रहेगा। वह है आपका वर्गाकार जिसका चारों भुजाएं बराबर हो, और दूसरा है आयताकार, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ऐसे प्लॉट में रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इस प्लॉट का ढाल किधर होना चाहिए। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ हो, पश्चिम से पूर्व की तरफ हो। तीसरी बात है कि इसमें जब भी अब हम प्लॉट लेने लगे तो किसी प्रकार का कोई कोण ना तो कटा हो, न बढ़ा हो, न घटा हो। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति की संरचना करना, देखना आवश्यक है। नदी नाला नहीं हो, दक्षिण दिशा की बात कर रहे हैं, कोई भी श्मशान इत्यादि नहीं हो, कोई भी मंदिर मस्जिद के पास नहीं हो, या इस प्रकार का कोई भी संरचना नहीं हो जो आपको दक्षिण के तरफ सरकारी ज़मीन हो जिसमें कभी भी निर्माण नहीं होना है और वो खुला मैदान रहने वाला है, तो ऐसे जगह से प्लॉट लेने से बचें। अब हम देखते हैं, दक्षिण दिशा के प्लॉट ले लिए तो सबसे पहले उसका मेन गेट पर फोकस करना जरूरी है। मेन गेट जो होता है वह बृहच्छत अर्थात आग्नेय कोण से हम नैऋत्य के तरफ चलते हैं, 9 भाग में बांटते हैं, तो चौथे पद का जो पद होता है, देवता होता है, वह बहुत ही पावरफुल होता है, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होता है और कामयाबी और सुख समृद्धि देने वाला होता है। तो अगर यहाँ आप द्वार बनाते हैं तभी आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो सकती है। अब ध्यान रखें कि चौथे पद में अगर केवल द्वार नहीं बन रहा है तो हम तीसरे पद को ले सकते हैं। कभी भी 5वें पद के तरफ आपको अपना द्वार नहीं बनाना है, चूँकि यम का क्षेत्र आ जाता है और यह आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करने वाला हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि दक्षिण दिशा में कभी भी बहुत ज़्यादा खुला स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। निर्माण के वक्त में बहुत बड़ी खिड़कियां इत्यादि नहीं रखना चाहिए। दरवाज़ा भी जो रखना चाहिए वह अंदर के दरवाज़ा से केवल आधा फीट बड़ा हो
और यह दरवाज़ा 2 पल्ले का हो। जब भी ज़रूरत पड़े तो एक पल्ले को बंद रख करके दूसरे पल्ले से आना जाना कर सकते हैं। और ये आपको दरवाज़ा स्टील का हो बहुत अच्छा है, लकड़ी का हो बहुत अच्छा है, लोहे का नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं घर के निर्माण के अंदर की व्यवस्था के अंतर्गत आपको कभी भी अपना बेडरूम SSW के क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए। अगर बेडरूम आपका नैऋत्य कोण में बना हुआ है, दक्षिण पश्चिम के कोण में बना हुआ है, तो कहीं आपका सोने के लिए बेड जो है वह SSW के क्षेत्र में नहीं आ जाए, ये आपको बारीकी रखना आवश्यक, क्योंकि सारी संरचना है और SSW के क्षेत्र में अगर मुखिया सो रहा है तो निश्चित रूप से उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, शारीरिक भी और उसके बाद जो है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, रिलेशन की स्थिति उसकी खराब हो सकती है। अब जो मेन चीज़ है हमें उसे देखना है कि यह अग्नि का तत्व का क्षेत्र है, तो अग्नि की व्यवस्था में जल नहीं आना चाहिए, अर्थात किचन आपका अग्नि कोण में होना चाहिए। भोजन बनाने वक्त आपका मुख जो है सो पूर्व के तरफ हो, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कभी भी कलर आपका ब्लैक ग्रेनाइट इत्यादि का प्लेटफॉर्म नहीं हो। इधर पूरा कलर आपका नीला और ब्लैक नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हमको व्यवस्था देखना है तो यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था सही जगह पर करना है। यह उत्तर दिशा अर्थात 0 डिग्री से लेकर के आपको 90 डिग्री के बीच में ही आपको अंडरग्राउंड टैंक या बोरिंग इत्यादि करना है। उसके बाद सेप्टिक टैंक की व्यवस्था, अगर आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सेप्टिक टैंक कॉलोनी के द्वारा दिया जाता है, ड्रेनेज रहता है, इसलिए सेप्टिक टैंक की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर सेप्टिक टैंक बनाना हो तो ध्यान समझें कि ध्यान से आपको सेप्टिक टैंक जो है सो आपको वायव्य कोण के उत्तर के दीवार पर एक पद छोड़ करके बनाएं या पश्चिम की दीवार पर 2 पद को छोड़ करके बना सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूजा रूम आप ईशान कोण में रखें, बहुत अच्छा देगा। ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं करें, वहाँ पर किसी प्रकार का टॉयलेट, खंभा इत्यादि नहीं ले जाएं, सीढ़ी, बोर्डिंग इत्यादि नहीं ले जाएं, तो बहुत अच्छा आपका जो है रिजल्ट आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तु के अनुसार अगर हम पूरी प्लान करते हैं तो दक्षिण मुखी मकान हमें काफ़ी कामयाबी दे सकता है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बात कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। धन्यवाद।